नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीनियर क्लब में राज्य स्तरीय योगासन खेल प्रतियोगिता आयोजित। कोरबा वन मंडल में 36 हाथियों का दल कर रहा विचरण। कोरबा जिले में सरकारी स्कूल भवनों की स्थिति जर्जर। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा बालिका वर्ग की 6वीं राज्य स्तरीय योगासन खेल प्रतियोगिता 2025 का आयोजन कोरबा के सीएसबी सीनियर क्लब में किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में 22 राज्यों से चयनित 200 बालिका वर्ग की खिलाड़ी भाग ले रही हैं। आयोजन का उद्देश्य युवाओं में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाना और प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का अवसर प्रदान करना है। इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ी आगे राष्ट्रीय स्तर पर खेलेंगे। मेरा नाम महर है और मैं बलौदा बाजार से आई हूँ। मैं यहाँ पर ट्रेडिशनल योगासना और आर्टिस्टिक पेयर योगासना खेलने के लिए अपने मित्र के साथ आई हूँ। मैंने 2 साल से किया है, योगा करना स्टार्ट किया है। इस साल मैं पहली बार आई हूँ। अगर अभी मेरा सिलेक्शन होता है तो मैं नेशनल लेवल में जाऊँगी। और योगा हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है और हमेशा योगा करने से हम हमेशा निरोग रहते हैं। मेरे बच्चे जो है डीएवी जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें योगा आसना में 15 साल से पार्टिसिपेट करते हैं। और योगा आसना भारत से हम लास्ट ईयर 4 साल से हम जुड़े हुए हैं। और उसमें बच्चों को हम रेगुलर जो क्लासेस होती है हमारी स्पोर्ट्स की गेम्स का पीरियड होते हैं उसमें हम कुछ बच्चों को छोटी क्लासेस से क्लास 2 से स्टार्ट कर देते हैं और अपने नज़र में रखते हैं कौन सा बच्चा फ्लेक्सिबिलिटी है और उनको ऐसा एक्सरसाइजेस कराते हैं जिससे बच्चों की फ्लेक्सिबिलिटी आगे बढ़ती जाए। और हार्ड आसनास उनको बारीकियां हम सिखाते हैं जिससे वो कंपटीशन में वो रैंक गेन कर सकें। सर अभी मैं नेशनल जजेस का ट्रेनिंग करने पटियाला गई थी समर वेकेशन में। तब मेरी एक फ्रेंड भुवनेश्वर की मिली थी। अभी उनके 5 योगा सेंटर रनिंग कर रहे हैं और वो बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। और वो नेशनल में गोल्ड मेडलिस्ट है, एशियन गेम्स में भी उन्होंने गोल्ड मेडल निकाला है। और अब 4 योगा सेंटर भुवनेश्वर जैसी सिटी में अगर वो रन कर रहे हैं तो आप खुद समझ सकते हैं कि कैसा ये वो है। अभी कोरबा में छत्तीसगढ़ योगासना स्पोर्ट्स के द्वारा योगासना का जो खेल है वो स्टेट लेवल चैंपियनशिप यहाँ पे हो रहा है। और ये 6वां साल है हम लोगों का, जिसमें पूरे प्रदेश से लगभग 22 जिलों के प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं और लगभग इनकी संख्या लगभग 200 के पास में है। और इसके साथ साथ यहाँ पे लगभग 50 से ऊपर ऑफिशियल्स आए हुए हैं। और यह पूरी प्रतियोगिता योगासना भारत के तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। और पूरी प्रतियोगिता में के दौरान जो जजिंग की जा रही है वो बहुत ही नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से की जा रही है, सॉफ्टवेयर के ऊपर की जा रही है, जिसमें एक बच्चे को जजिंग के लिए लगभग 13 जज और 10 जज अलग अलग इवेंट्स के हिसाब से रखे गए हैं। इस पूरे प्रतियोगिता में टोटल 12 इवेंट्स खेले जा रहे हैं। और क्योंकि ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि योगासना स्पोर्ट्स अब एशियन गेम में इस साल सम्मिलित हो चुका है और इस बार खेले भी गए हैं। और छत्तीसगढ़ के 3 प्लेयर ने में से 2 ने गोल्ड और 1 ने ब्रॉन्ज हासिल किया है। और यहाँ जो प्लेयर्स चयनित होंगे
वह इसके बाद खेलो इंडिया में जाएंगे खेलने राष्ट्रीय स्तर के खेल। योगा को बढ़ते जा रहे हैं और हेल्थ के लिए भी फायदेमंद है। ऐसे प्रतियोगिता से कितना बढ़ावा मिलेगा जागरूकता? अभी लगभग पिछले 5 वर्षों से 6 वर्षों से लगभग हम लोग इस प्रतियोगिता को कर रहे हैं और पहली बार हमने लगभग 7 जिलों में, फिर 12 जिलों में, फिर 16 जिलों में और ये बढ़कर आज लगभग 22 जिलों तक ये प्रतियोगिता पहुंच चुकी है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि दिन प्रतिदिन, नित्य प्रतिदिन यह बढ़ते जा रहा है और अंतिम व्यक्ति तक ये योगासन स्पोर्ट्स पहुंच रहा है और इसमें युवा पीढ़ी सबसे ज़्यादा सामने आ रही है। ये हम सबके लिए बहुत खुशखबरी की बात है। कोरबा वन मंडल में इन दिनों हाथियों की सक्रियता बढ़ गई है। जिले के वन मंडल क्षेत्र में कुल 36 हाथी विचरण कर रहे हैं। ये हाथी 2 समूहों में बंटकर अलग अलग क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। वन विभाग की टीम लगातार निगरानी रख रही है और ग्रामीणों को सतर्क रहने की अपील की जा रही है ताकि मानव हाथी संघर्ष की किसी भी आशंका से बचा जा सके। हाथियों के मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए वन अमले द्वारा गश्त बढ़ा दी गई है। विभाग ने विशेष रूप से उन गांवों में सावधानी बरतने को कहा है जो हाथियों के विचरण मार्ग में आते हैं। कोरबा वन मंडल अंतर्गत अभी वर्तमान में 36 हाथी का विचरण हो रहा है, जिसमें मुख्य रूप से 2 दल हैं। एक दल में 25 हाथी है जो कुदमुरा में विचरण कर रहा है और एक दल में 11 हाथी है जो पसरखेत में विचरण कर रहा है। सर, अभी इनकी वर्तमान स्थिति क्या है? सर, देखा जाए तो और किसानों को भी काफ़ी नुकसान पहुँचा रहे हैं, उनके लिए किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं? इसमें अभी वर्तमान में जो किसान के खेत हैं जिसमें धान की फसल लगाई जा रही है, उसमें हाथी आकर्षित होकर खाने के लिए आते हैं, जिसके कारण क्षति पहुंचाई जाती है और हानि होता है। हम लोगों के द्वारा हाथी मित्र दल जो है वो संचालित है। उनके द्वारा जो है हाथियों को खदेड़ा जाता है जंगल की ओर और ग्रामीणों का जो भी हानि हुआ है उसका हम लोग वेरिफिकेशन करके फिर मुआवजा का राशि तुरंत वितरण करते हैं। सर, इसमें जो है कितने गांव के लोग जो है प्रभावित हैं? कौन कौन इनसे कितने किसान जो प्रभावित हैं? देखिए, ये आंकड़ा हर दिन बदलता रहता है क्योंकि जो मैं विशेष करके कुदमुरा और पसरखेत जो है ये पूरा परिक्षेत्र हाथी प्रभावित है, तो इसमें आंकड़ा परिवर्तन होता रहता है। कटघोरा विकासखंड क्षेत्र अंतर्गत भद्रपारा दर्री स्थित शासकीय प्राथमिक शाला का पुराना भवन जर्जर स्थिति में पहुंच चुका है। लगातार हो रही बारिश के चलते छत से पानी टपक रहा है। विद्यार्थियों की कक्षाएं स्कूल के पास स्थित नए भवन में संचालित कराई जा रही है। स्कूल प्रबंधन की लापरवाही का आलम यह है कि पुराने स्कूल भवन को अभी तक तोड़कर हटाया नहीं गया है, जिसकी वजह से कभी भी कोई गंभीर हादसा होने की संभावना है। पास ही बने नए भवन में छोटे छोटे बच्चे अध्ययनरत हैं। खेलते हुए बच्चे यदि पुराने भवन में चले जाएं तो कोई अप्रिय घटना घट सकती है। प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। जो बगल में जो स्कूल लग रहा है, इसके बगल में जो जर्जर भवन है, तो इसको क्या डिस्मेंटल क्यों नहीं करवाया जा रहा है? अब उतना तो पहले आगे का पता नहीं, जब से बना 4 महीना हुआ है, मेरा अभी पार्षद शपथ ग्रहण किए हुए, तो इसको डिस्मेंटल के लिए दिया है इसको निगम में जो अधिकारी है उसके पास, और डिस्मेंटल होगा ऐसे करके बताए। आज ही बात हुआ है, तो सोमवार को छोटा वाला जो चैन माउंटेन है वो आएगा, ऐसे करके बोला गया है इसको डिस्मेंटल करने के लिए। आपको नहीं लगता इसको पहले ही तोड़ देना चाहिए? यहाँ पास क्लास लग रहा है छोटे बच्चे लोगों का, कोई अचानक बच्चा अंदर में गया और गिर गया छत, तो तोड़ देना चाहिए। जर्जर है पहले, बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसा कुछ क्या हादसा का इंतजार कर रहे हैं क्या लोग? आप एक जनप्रतिनिधि हैं तो इस पर विशेष आप लोग का ध्यान आकर्षित होनी चाहिए, कहने का नहीं। जो भी जैसे बच्चे लोग का हित का विषय है तो इसको समय पे जर्जर है तो इसको डिसमेंटल करना चाहिए,
और जो विभाग से जो जिम्मेदार अधिकारी है वो भी ध्यान दे कि जल्दी इसका डिसमेंटल हो जाए। सावन के पावन अवसर पर अशोक वाटिका में कांग्रेस महिला मंडल द्वारा सावन उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ममता अग्रवाल एवं शांति साहू उपस्थित रहीं। इनके साथ साथ कांग्रेस की अन्य नेत्रियां भी शामिल हुई। आयोजन का उद्देश्य महिलाओं को सांस्कृतिक मंच देना और पारंपरिक त्योहारों को मिलजुल कर मनाना था। कोरबा के बड़ेड़ी मुड़ा से एक खबर सामने आ रही है, जहां महिला प्राथमिकता सहकारी उपभोक्ता भंडार को संचालित करने वाली समिति में भारी अनियमितता पाई गई है। जानकारी के अनुसार समिति से करीब 2200 क्विंटल चावल कम पाया गया, जिसके चलते समिति सदस्य को सस्पेंड कर दिया गया है। अब इस समिति का कार्यभार किसी अन्य व्यक्ति को सौंप दिया गया है। वहीं जांच अधिकारी द्वारा इस पूरे मामले की गहराई से छानबीन की जा रही है। प्रशासनिक स्तर पर इस गड़बड़ी को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। मैडम, यहाँ पर जो रूटीन चेकिंग में आए हुए हैं ये सोसाइटी में बड़ेरी मुड़ा वाला, क्या कमी, क्या बेसी कम पाया गया कि क्या कार्रवाई हो रही है मैम? वो भौतिक सत्यापन करने का पुनः निर्देश है शासन की तरफ से, जिसके कारण यहाँ पे आए हैं। और जो ऑनलाइन स्टॉक है, जो खाद्यान्न उपलब्ध होना चाहिए या शासन के रिकॉर्ड के हिसाब से, उसका सत्यापन किया गया है और लगभग मात्रा सही पाई गई है। और यहाँ के उपस्थित राशन कार्डधारियों से भी बात की गई मेरी, तो उन्होंने यहाँ पे राशन वितरण के संबंध में संतोषजनक बताया कि यहाँ पे उनको राशन पर्याप्त रूप से दिया जा रहा है। ये सोसाइटी किसके नाम पे है मैम? ये शासकीय उचित मूल्य दुकान 11-19 में संलग्नीकरण के तहत चल रहा है। ये कुछ लोग बोल रहे थे कि समारदास के नाम पे है, जो नहीं, समारदास को उन्होंने कुछ समय के लिए अपने यहाँ सेल्समैन के रूप में रखा है वितरण करने के लिए। बाकी दुकान ID 5500 11-19 के नाम से जो शाही मुड़ी में जो दुकान चल रही है उसमें ये संलग्नीकरण के तहत चल रहा है। तो इनको अभी सस्पेंड कर दिया गया है समारदास जी को? समारदास जी को सस्पेंड नहीं किया गया। एक्चुअली जो पूर्व में जो संचालित समिति थी उसको सस्पेंड किया गया है, क्योंकि दुकान किसी व्यक्तिगत रूप से नहीं दी जाती। हाँ, तो नहीं मैम, कहने का मतलब ये है कि उसका कुछ कमी बेसी पाया गया हो तब तो उसको सस्पेंड कर दिया गया, उनको निकाल दूसरे को दे दिया गया है, दूसरे को अस्थायी तौर पे संचालन करने के लिए दिया है। तो इसके ऊपर क्या कार्रवाई होगा मैम समारदास के ऊपर? समारदास को अभी उसको देख ले रहे हैं। अगर वर्तमान दुकान संचालक बोलेगा कि मैडम मैं अब इनको नहीं चलाना चाहता, मैं खुद ही स्वयं बैठ के वितरण करूँगा, तो हम उसको दुकान संचालन का निर्देश उसको दे देंगे और वो आगामी माह के लिए वही वितरण करेगा। तो अभी ऐसा कुछ शिकायत नहीं है मैम? नहीं, ऐसा कुछ यहाँ पे मतलब हितग्राही की कोई शिकायत प्राप्त नहीं है। किसानों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 20वीं किस्त किसानों के खातों में पहुंच गई है। किसानों ने बताया कि इस योजना से उन्हें खेती किसानी के लिए खाद बीज खरीदने में आर्थिक मदद मिलती है। नियमित रूप से किस्त मिलने से किसानों को समय पर कृषि कार्यों में सुविधा हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के कई किसानों ने सरकार के इस कदम के लिए आभार जताया है।
अभी किसान सम्मान निधि जो मिलता है प्रधानमंत्री के द्वारा, वो 20वां किस्त आज मेरे मोबाइल में आया हुआ है। उनने पहले मोबाइल में ये समाचार आया कि आपको मिलेगा, परंतु अभी लॉन्च किए उन्होंने, जिसका पैसा हमारे पास आ गया। और जब से उन्होंने शुरू किया है किसान सम्मान निधि योजना, तब से मुझको इसकी लाभ मिल रही है। यह लाभ हम लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। किसान के लिए कभी कभार पैसे नहीं रहता है, उस समय ये पैसे मिल जाता है तो हमारे कृषि कार्य में छोटा मोटा दवाई, कीड़े मारने वगैरह इत्यादि के लिए उपयोग में आता है। हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं प्रधानमंत्री के। किसान लोगों का सम्मान भी बढ़ाया और उनको कुछ सम्मान निधि दे करके उनकी छोटी मोटी आवश्यकताओं को भी पूर्ण किया। इसलिए भूरी भूरी प्रशंसा और धन्यवाद देते हैं प्रधानमंत्री को। कौन सा किस्त आया है? ये अभी 20वां किस्त आया है। इस 20वां किस्त में ये अभी हमारे मोबाइल में भी दिखा दिया है कि 20वां किस्त जारी हो गया। जिले के दीपका बस स्टैंड स्थित सामुदायिक भवन में जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष अमित बघेल ने संगठन के विस्तार और मजबूती को लेकर गहन विचार विमर्श किया। बैठक में जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के केंद्र अध्यक्ष ने छत्तीसगढ़ शासन और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि अब समय है कि छत्तीसगढ़ की असली आवाज़ को बुलंद किया जाए। इस अवसर पर राज्य के पहले त्यौहार भोजली पर्व को प्रदेश स्तर पर 11 अगस्त को भव्य रूप से मनाने की रूपरेखा भी तैयार की गई। आनंद लेथन तिहार ला मनाथन ठीक वैसे अनुभूति होते। मोर दावा है, मोर गारंटी है, राजनीति में भी यही अनुभूति कराना है मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहन। और एक बार स्वस्थ राजनीति करे बर स्वस्थ मानसिकता की जरूरत है और स्वस्थ मानसिकता के प्रशिक्षण अदालत का यदि कहूँ देते तो संगठन के नाम छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना है। बहुत जन चोरा लबरा हलवा थे, इसे नहीं देखो वो टंगिया बैठ जन कांग्रेस पार्टी में विधायक रही से वो संसदीय सचिव बनी। जैसे ही सरकार गिरी, एक सरकार बनी, हांडा मार के ये पार अब वो भाजपा ही। अब वो चिट्ठी देखा कहाँ है कासा, तब जब ते संसदीय सचिव रहे, जब ते विधायक रहे, तब ते कहाँ रहे। तब तो सरकार बुढ़ा देव के कांसा दान के विरोध करके तारा लगाया रही से आउटडोर स्टेडियम में। तब तो उनका बरबंदरी से आज का बर खुला थे राजनीति करते बुढ़ा देव साथ में। जेल बुढ़ा देव साथ में राजनीति करी, पानी बुढ़े निर्वाचन भूपेश बघेल चला। कोरबा में भाई बहन के प्रेम और विश्वास के प्रतीक रक्षाबंधन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इसी कड़ी में सर्कस मैदान बुधवारी में इस वर्ष भी विशेष राखी बाजार लगाया जा रहा है, जहां बड़ी संख्या में दुकानें लग चुकी हैं। इस बाजार में परंपरागत और आधुनिक डिजाइन की राखियों के साथ साथ बच्चों के लिए कार्टून राखियां, कलाई बैंड, पूजा सामग्री और उपहार वस्तुएं भी उपलब्ध हैं। व्यापारियों के मुताबिक इस बार राखी बाजार में ग्राहकों का उत्साह देखने लायक रहेगा। प्रशासन की ओर से सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। अब वक्त तो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यहाँ आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम बूझो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि भारत की पहली महिला विमान चालक कौन थी। आज के विजेता को दिया जाएगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। भारत की पहली महिला विमान चालक कौन थी? भारत की पहली महिला विमान चालक, पता नहीं। ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। भारत की पहली महिला विमान चालक कौन थी? पहली विमान चालक महिला सरोजिनी नायडू जी थी क्या? नहीं सर, गलत जवाब है। कोई बात नहीं, आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? बस यही मैसेज दूंगा कि गाड़ी थोड़ा सा ठीक से चलाएं, आजकल एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। बिल्कुल ठीक, धन्यवाद। भारत की पहली महिला विमान चालक कौन थी? भारत की पहली महिला विमान चालक
बंगाली थी वो भट्टाचार्य। कौन थी? हाँ बंगाली थी वो, भट्टाचार्य थी। सर आपको नाम बताना पड़ेगा पूरा। सॉरी। कोई बात नहीं, आप प्रयास कर रहे हैं, वही काफ़ी हमारे लिए। भारत की पहली महिला विमान चालक कौन थी? ना मुझे ये मालूम नहीं। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, सब जैसे सबको पता चले, आपका मीडिया की तरफ आ जाए, सबको पता चले। ठीक है, धन्यवाद सर। भारत की पहली महिला विमान चालक कौन थी? नहीं पता दीदी। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? जी अभी तो कुछ नहीं देना चाहता मैं। बिल्कुल ठीक, धन्यवाद। भारत की पहली महिला विमान चालक कौन थी? अब वो मूवी बने ना निर्जा वाला, नहीं वो जानवी कपूर का एक तो मूवी है, वही थी क्या? हम आप नाम बताइए ना। क्या जानवी कपूर का एक तो मूवी आया था, नाम तो याद नहीं आ रहा है, शायद वो हो सकती है। ठीक, कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ ऐसा तो बाकी सब ठीक है, बस ट्रैफिक का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा है। थैंक यू। भारत की पहली महिला विमान चालक कौन थी? विमान याद नहीं आ रहा है। ठीक, कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? क्या मैसेज देंगे कोरबा वासियों को? कोई बात नहीं, धन्यवाद। ठीक, भारत की पहली महिला विमान चालक कौन थी? नहीं मालूम। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? क्या मैसेज? ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। भारत की पहली महिला विमान चालिका कौन थी? हमको नहीं पता, हम यहाँ नहीं रहते। ठीक, कोई बात नहीं, थैंक यू। भारत की पहली महिला विमान चालक कौन थी? भारत की पता नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक यू। भारत की पहली महिला विमान चालक कौन थी? शगला ठकराल। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? लोकुश तिवारी। आपको दिया जाए फिजिक्स वाला की ओर से आकर्षक उपहार। कैसे लग रहा है जीत के? अच्छा लग रहा है। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहोगे? नहीं। ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। आज का हमारा सवाल था कि भारत की पहली महिला विमान चालक कौन थी, जिसका सही जवाब है सरला ठकराल। आज के हमारे विजेता रहे हैं लव कुश, जिन्हें दिया गया है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बन रहे वंदे मातरम न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। फाउंडेशन जेई नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स, अब आपके इंतजार पे पूर्ण विराम लगाने आ गया है फिजिक्स वाला आपके अपने शहर कोरबा में। अपने भविष्य को लेके चलिए एक सही राह पे फिजिक्स वाला के साथ। तो तैयार हो जाइए ऑफलाइन एजुकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए। हमारा पता 2nd फ्लोर शांति हीरो शोरूम, कोसाबाड़ी चौक, कोरबा, छत्तीसगढ़। फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला, पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। सेशन 2024 and 25 admissions open for JEE, NEET and Foundations from classes 8th to 12th and droppers। अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7880189145। हैप्पी लर्निंग। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a unit of orthopedic surgery and trauma management। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ,
प्लॉट नंबर 52 ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे कोसाबारी कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धिविनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए।